ओम सूर्याय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सुप्रभात, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका सखा, आपका प्रेमी। सुबह सुबह मैं आपके प्रति एडिक्ट हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बनाऊँ, किस लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे कदम अपने आप बढ़ निकलते हैं और मुझे आपसे संवाद करना अच्छा लगता है। आज सुबह जब मैं अपने 3:30 बजे उठ करके बार बार बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि हम लोग इन चीज़ों को कब समझेंगे, किस तरह से हमारे जीवन में आ रही समस्याओं को आज समझें। तो 3:30 बजे उठ के 7 बजे तक मेरा ध्यान साधना का क्रम चला। 7 बजे अपने पार्थ को छोड़ने जब मैं जा रहा था बाहर, तो उससे बात कर रहा था कि पार्थ, एक समय आएगा जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। वो कहता है नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं, बेटा सबको जाना होता है, मुझे भी जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 1000 से ज़्यादा वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ। जब जब मेरी याद आए रोज़ एक वीडियो देख लेना। तो पार्थ कहा हाँ ये ठीक है, तब तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँ। हाँ, मैं तेरे से बात करता रहूँगा, तेरे लिए ही मैं ये सब कुछ बनाते जा रहा हूँ। तो बहुत बार लगता है कौन देखता है, कौन सुनता है। बहुत कम लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, बहुत कम लोग साझा करते हैं। तो क्या ये प्रयास करना चाहिए? जी हाँ, अवश्य करना चाहिए। भगवान गीता में कहे गए हैं कि आप अगर किसी भी फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो कार्य आपका सकाम है, निष्काम नहीं। और वो फल आपकी जीवन में थोड़ा बहुत अगर कुछ सुख ले भी आएगा तो सुख अस्थायी होगा, और उस सुख के कारण भी कई समस्याएं, कई जन्म के फल निकलने वाले हैं। तो बस ये कार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मेरी आत्मा की आवाज़ ये कहती है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो मैं करता हूँ। मेरे इस बहाने मॉर्निंग वॉक का क्रम भी बना रह गया। नहीं, पिछले जब मैं योग में ज़्यादा कार्य करता तो मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया था मैंने। तब मैं मॉर्निंग वॉक भी बहुत सुंदर तरीके से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मेरा परिचय बढ़ रहा है, मेरे आसपास के लोगों से। लोगों को अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ और आप सबको भी अच्छा लगता है। तो आज हम जिस बात पे बातचीत कर रहे हैं वो बात है हमारे शरीर से जुड़ी हुई, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, हमारे हृदय से जुड़ी हुई। आज कोरोना के बाद में डॉक्टर ये कहते हैं कि हार्ट की बीमारियां 300% बढ़ गई है। कोरोना खाली लंग्स की बीमारी नहीं थी, कोरोना हार्ट की भी बीमारी थी, अर्थात हृदय रोग कोरोना के बाद में 3 टाइम्स बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं साहब? इस थोड़ी सी एनाटॉमी को समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन समझना। कि आपके जो लंग्स है वो जो ऑक्सीजन लाते हैं वो आपके हार्ट की जिसको कम ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जिसको पुअर ऑक्सीजनाइज ब्लड कहते हैं, उसको प्योर करते हैं। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन ही वो है जो आपके ब्लड में घुल मिल करके आपको जीवन देती है। अब अगर आपकी लंग्स की पावर कोरोना ने कहीं न कहीं सीमित कर दी तो निश्चित रूप से ही आपके हार्ट को भी कम ऊर्जा मिल रही है, कम शुद्ध ऑक्सीजन या शुद्ध ब्लड मिल रहा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। तो आज ये कम हो रही है और लगातार कहीं न कहीं हर एक के जीवन में एक स्टेज आ चुकी है। हार्ट पहले आपका लंग्स पहले 100% काम कर रहे थे तो 90% काम कर रहे हैं, 80% काम कर रहे हैं। तो आपके लंग्स जो जितने कम कर रहे हैं उसका कीमत हर्जाना किसे चुकाना पड़ रहा है? हर्जाना हार्ट को चुकाना पड़ रहा है। कि आपका हृदय कोरोना के बाद में एक आसान टारगेट बन गया है जिसपे बहुत आक्रमण हो रहा है। और आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल ने भी हृदय रोगों को बढ़ा दिया है। जैसे इस भौतिक लाइफ में रोज भागने की तलाश में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, दोस्त व्यापारी है मेरे, बहुत बड़ा व्यापार करते हैं मुंबई में, बहुत बड़ा।
शायद मेरे ख्याल से 100 करोड़ से ऊपर शायद होगी, सालाना 30, 40, 50 करोड़ कमाते भी होंगे, हजारों करोड़ के मालिक होंगे। उम्र भी लगभग मेरे से थोड़ी कम होगी, 50+ हैं। अभी वो आए तो हमने चाइना में बड़ा ऑफिस खोला और हम ये सब कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आपको सुकून नहीं मिलता, आपने इतना सारा कर लिया है, कितने पुत्र आदि के लिए कितना इकट्ठा करेंगे, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ा टेंशन है। जिस तरह से आप चाइना जाते हैं, लोगों के लिए परचेजिंग करते हैं, लोगों को लिंक कराते हैं, वो ऑफिस खोल रखा है, तो ये चीज़ें आपको जीवन में बहुत सारी समस्याएं नहीं पैदा करती? नहीं, बस कर रहे हैं। मतलब हम बहुत सारे व्यक्ति क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। मैं अपने शब्दों में इसको कहूँ तो ये है कि हम ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसका हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता। हम दौड़ते चले जा रहे हैं। 100 मीटर का धावक 100 मीटर के बाद में रुक जाता है और हाथ खड़े करके विजेता डिक्लेयर करके संतोष का अनुभव किया जाता है। 200 मीटर वाला 200 मीटर पर रुकता है, 800 मीटर वाला 800 मीटर पर, और मैराथन दौड़ने वाला भी 18-24 किलोमीटर के बाद रुक जाता है और वो अपने आप को विजेता घोषित कर देता है। लेकिन हम इस जीवन की कमाई के या जीवन की जिस राह पे भी चल निकले हैं उसमें हमने कोई मार्ग की नहीं बना रखा। हम दौड़ते ही चले जा रहे हैं, कब कितना कमाना है, क्या कमाना है, कोई बनाया नहीं हमने जीवन। बस रोज भाग रहे हैं, रोज दौड़ रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो? अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं एक कहानी सुन रहा था चौथ के अवसर पर, जिसमें गणेश जी पूछते हैं कि अपने पहले पूछ के आओ दादा दादी को, तुम्हारे दादी को पूछते अपने बच्चों को पूछ के आओ क्या तुम्हारे लिए वो तुम्हारे पापों का बोझ खुद ले लेंगे? तो अपने बेटे को, पोते को, बहू को, सबको पूछते नहीं, हम आपके पापों का बोझ नहीं लेना चाहते। तो आपके बेटे जो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ करके आप उनके लिए जो इकट्ठा कर रहे हो, वो आपका क्या सहयोगी बन पाएंगे? क्या आपके पुत्र आदि में आपके इस एक्स्ट्रा कमाई करने से आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी? हो इससे उल्टा रहा है। हमारे माता पिता ने हमें सिर्फ संघर्ष करने लायक बनाया, सब कुछ अपने आप होता चला गया। हम आज उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। कभी उन्होंने देखा ही नहीं मैं क्या कमा रहा हूँ, क्या नहीं कमा रहा हूँ, बस अपना उनको सेटल करके लाइफ में जिया। वो अमेरिका में लोग जी रहे हैं वैसे जिया उन्होंने। और आज के समय में हम लोग क्या करें? दिन रात अपने उन बच्चों के लिए कमाई करना चाहते हैं, और इस दौरान हमारे बच्चों को, रिश्तों को भी हम पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो हमारे बच्चों के रिश्ते हमारे सुधर जाएंगे, वो हमारा बड़ा हैं, ऐसा सम्मान करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो करने लीजिए। बल्कि मैं अगर कहूँ, माता पिता विशेष तौर से लड़के लड़की दोनों ही, बेटे बेटी दोनों, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है, रिश्तों में सम्मान कम हुआ है। इस बात को समझें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो पैसा कमाना, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, कितने तक लगाना है, उसका कैसा सदुपयोग करना है। धन की कहते हैं 3 ही गति है, भोग, नाश और दान। या तो भोग कर लीजिए, भोग करने से आपकी बीमारियां पड़ेगी, हृदय रोग जैसी चीजें बहुत बढ़ेगी, आपका शारीरिक मानसिक असंतुलन बढ़ेगा। और अगर आपने नहीं यूज किया तो अल्टीमेटली ये नाश किसका करेगा? आप बहुत सारा पैसा छोड़ के, तो आपके बेटे को कमाने खाने की जरूरत नहीं है, तो वो उसके जीवन का भी नाश करने वाले हैं। पैसा तो नष्ट हो ही जाएगा लेकिन उसके जीवन का भी नाश होगा। पर सबसे बड़ी बात, अगर दान करते हैं तो इसका एक सुंदर सदुपयोग होगा। सही व्यक्ति को, सुपात्र को सही जगह पर इसका सदुपयोग करते हैं तो आपको कमाने का भी आनंद आएगा। मैं आज कमा कर रहा हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं, विप्रो के अजीत प्रेम जी की बात करूँ, नारायण मूर्ति की बात करूँ, रतन टाटा की बात करूँ, या और विश्व के अनेक उद्योगपतियों की बात करूँ, वेदांता के अनिल अग्रवाल की बात करूँ। हमारे गांधीनगर में बहुत सारे, जयनारायण जी अग्रवाल है, स्वर्गीय बसंत लाल जी गोयल थे, श्री राम प्रसाद जी चमड़िया थे, और अनेक लोग हैं, श्री जीतमल जी जैन, अनेक लोग हैं, प्रदीप जी छाबड़ा, अनेक लोग हैं जो अपने जीवन का कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो कमाने के प्रति एडिक्ट है, लेकिन उन्होंने कमाई का सुंदर मकसद ढूंढ रखा, उस कमाई का कैसे सदुपयोग करें। तो हम सब लोग इस दिशा में भटके हुए हैं कि हमें कब रुकना है, कब कमाना है, किसके लिए कमाना है, क्यों कमाना है, और हम दिन रात भागते दौड़ते जा रहे हैं। उससे क्या जीवन में संतुलन आ रहा है, न हम शरीर पे काम कर रहा है। कारण आप अमेरिका जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन वो भी आपको जीवन आरोग्य नहीं दे सकता। और आपके मन की शांति कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर के पास तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। और जिसके लिए शरीर मिला है, इस आत्मा को परमात्मा के मिलाने के लिए बार बार जो जन्म लेते जा रहे हो,
उस जन्म का मुख्य काम कब करोगे? उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, उस बारे में तो कभी आपने बात ही नहीं करी। तात्पर्य यह है कि अपने जीवन की लाइफस्टाइल को हमें कहीं न कहीं बदलना समझना होगा, तभी हम जीवन का बहुत सुंदर हिस्सा बना पाएंगे अपने आप को। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उठने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, खान पान का समय नहीं, और उसके बाद में जीवन में संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिस कारण से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें मोटापे में डाल रही है, हमारे डायबिटिक हो रहे हैं। इन सब की राजधानी बनी। कहते हैं कि भारत डायबिटीज और हार्ट की कैपिटल बन गया है विश्व भर में। हमारे यहाँ विश्व से 10 साल पहले ही हार्ट की बीमारी हो जाती है। सोचिए हम जीवन कैसा जी रहे हैं। चाहे आप खान पान की बात करें, घर का खान पान कम खा रहे हैं, बासी खान पान खा रहे हैं। करोड़पति आदमी भी, पैसे वाले व्यक्ति भी बासी खान पान कर रहे हैं। आप पोल्यूटेड खान पान कर रहे हैं, जिनका एडवर्टाइज होटलों में खाना खा रहे हैं, जोमेटो स्विगी से बना रहे हैं, जो जहर के तुल्य है, उस भोजन को आप करते जा रहे हैं। आप बाय बर्थ कहो या परंपरा कहो, धीरे धीरे डायबिटिक तो ऐसे कॉमन हो जाएगी, जिसको डायबिटिक नहीं है ना, लोग उसको कहेंगे अच्छा तो डायबिटिक नहीं है, उसको लोग समाज से बाहर निकाल देंगे। डायबिटिक इतनी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, वजन बढ़ रहा है, लोगों को ओबेसिटी, मोटा बढ़ रहा है। कुछ आदतें हैं, चाहे अल्कोहल की हो, चाहे आपकी सिगरेट की हो, या पान पराग जर्दा खाने की हो, इन सब आदतों से भी ये दबाव बढ़ रहा है। स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसके लिए कुछ मन की शांति, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम, योग करना चाहिए, वो हम कर नहीं रहे हैं। हम एक्सरसाइज भी कम कर रहे हैं, वॉकिंग भी कम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम लोग जिम जैसी जगहों में जाएं। जिम का हार्ट से कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि जिम के बाद में हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। जो भी हार्ट के पेशेंट हो, विशेष कोरोना के बाद में आप जिम न जाएं। आप जैसे मैं घूम रहा हूँ ऐसे मॉर्निंग वॉक करें, इतना ही काफ़ी है। डॉक्टर सेठ तो ये कहते हैं कि हृदय आपके हाथ में नहीं है, हृदय को संभालना आपके हाथों में नहीं, आपके पैरों में है। अर्थात आप जितना चलेंगे उतना ही आपके हृदय रोग कम होते चले जाएंगे। तो अपने हृदय के इन सब कारणों को आपने बचाना है। डायबिटिक नहीं ना हो गए तो लगातार अपनी जांच कराते रहें। आपको अगर कुछ ब्लॉकेज आए तो सिटी एंजियो कराएं, एंजियोप्लास्टी कराएं, और उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। अगर आपको डायबिटिक है, मोटापा है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल किसी हालत में बढ़ने नहीं दें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी लाइफ को सेटल करें। कब उठना है, कब कितना काम करना है, कब खाना खाना, कितना खाना है। नियमित उपवास का जीवन में स्थान बनाएं, और विश्वास कीजिएगा हृदय रोग आज की बड़ी बीमारी है। और सबसे बड़ी बात, आप मर्म चिकित्सा सीख करके, नीरज गुप्ता जी स्वागत है, आशीष जी का, प्रहलाद जी का, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हृदय रोगियों को नीरज जी रोज सिखाते हैं तल हृदय मरम। हमारे दोनों हाथों के मध्य में यहाँ तल हृदय मरम होता है। इस तल हृदय मरम को आप स्टिमुलेट कीजिएगा दिन में 3 से 5 बार, 0.8 सेकेंड 15 बार, लगभग 2 सेकंड के अंदर एक काम हो जाएगा। दोनों हाथों में 2-2 सेकंड आप तल हृदय मरम को 5 बार कीजिए। और अपना लंग्स के प्रॉब्लम है तो आनी उर्वी मरम कीजिए। इन सब को अगर आपको चाहिए आनी उर्वी तल हृदय कैसे है, तो मेरे से आप इस वीडियो को देखने वाले ऑनलाइन निःशुल्क सीख सकते हैं। इनका वीडियो भी मैं डॉक्टर जोशी का आपको भेज सकता हूं। तो हृदय रोगियों के बारे में आज का हमारा विषय है। हृदय रोगियों को अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, अपनी लाइफस्टाइल बदलना होगा, अपने काम का अंदाज बदलना, काम के घंटे नियमित करने होंगे। अब किस लिए कमा रहे हो इस बारे में सोचना होगा। क्यों भाग रहे हो, किस लिए भाग रहे हो, क्यों तनाव मोल ले रहे हो। आपके इस तनाव का भागीदार आपके बच्चे, संतान नहीं बनेंगे। तो आपके ज़्यादा ही कमाई करने से उनके साथ कोई रिश्ता आपका बेहतर नहीं होने वाला, और रिश्ता और बिगड़ते जाने वाला। रिश्तों को जो खाद पानी, संवाद की, प्रेम की, प्यार की देनी चाहिए, वो आप दोगे नहीं। और अपने एक और थॉट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या आपकी जीवन ईश्वर ने क्यों इसलिए दिया है कि 1 या 2, 7-8 बच्चे तो कम होने लगे, 1 या 2 बच्चों के लिए आपका जीवन समर्पित हो जाए। सिर्फ आपके जीवन में 2 बच्चों को ही कल्याण करेंगे नहीं करेंगे तो बच्चे बताएंगे, आपको गालियां देके बताएंगे आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि क्या पूरा संसार आपका नहीं है, क्या वसुधैव कुटुंबकम आपका नहीं है। आप जो भी जीवन में अर्न कर रहे हैं, जो भी आप कमा रहे हैं, क्या वो समस्त विश्व का नहीं है। क्या आपका जीवन सबके लिए नहीं होना चाहिए। आपका जो भी काम है, जो भी पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। आपकी कमाई में क्या केवल आपका योगदान है, आपकी योग्यता योगदान है, समाज का कोई योगदान नहीं। उस शिक्षक को याद कीजिए जिसने आपको पढ़ना लिखना सिखाया था। उस दोस्त की बात कीजिए जिसने आपको व्यापार में आने में मदद की थी। ये सब कौन है। उस गुरु की बात कीजिए। ये सब वही हैं जिन्होंने आपके जीवन को
इस तरह से जितना सफल देख रहे हैं उसको बनाने में उन सब का हाथ लगा है। समाज के हाथ के बिना ये जीवन सफल नहीं बनने वाला था। तो फिर आप उस समाज का ऋण कब चुकाएंगे, कब ऋण करेंगे? क्या अपने 2 बच्चों के लिए अपना जीवन जी देंगे? अपने समाज के अपने अगर आप सफल हैं तो आपकी सफलता पूरे समाज का अंशदान है। उस संस्थान का ऋण चुकाना होगा, उसके लिए काम करना होगा। हर व्यक्ति सही, मैं ये नहीं कहता सारी सामाजिक संस्थाएं काम करने के तरीके से, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत सुंदर तरीके से जो सेवा कार्य कर रहे हैं। उन सेवा कार्य से जुड़िए। आप स्वयं नहीं कर सकते तो उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको सकारात्मक सहयोग दीजिए ताकि वो जीवन में और आगे बढ़ते चले जाए और ज़्यादा सेवा कार्य करें। तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। खाली कमाई करने से आप अच्छा इलाज करा पाएंगे, लेकिन उससे भी आप आयुष नहीं खरीद पाएंगे। एक समय के बाद जाना, और जो समय इस बीमारी के साथ बिताएंगे उस समय भी कोई अच्छा नहीं होने वाला। तो अपने हृदय के रोगियों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बीमारी कोरोना के बाद बढ़ रही है। आप अपनी लाइफस्टाइल बदलिए, अपना जल्दी उठना, जल्दी सोना, खान पान का निश्चित समय, 7 बजे बाद भोजन नहीं, मोटापा को आने न दे, नियमित रूप से उपवास करना, सूर्य स्नान करना, वॉकिंग करना, योग करना, प्राणायाम करना, तल हृदय मरम करना, ये सब जीवन का हिस्सा बनाइए। डायबिटिक से धीरे धीरे छुटकारा पाइए और अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। जिम की बजाय योग पे शिफ्ट कीजिए, नेचुरल खान पान पे आइए। साल में एक बार 10-15 दिन की एक हेल्थ हॉलीडे पे जाइए। जैसे मैं अब तो मेरी लाइफस्टाइल उस टाइप से हो गई, इसमें नहीं जा पा रहा हूँ, फिर मैं समय निकाल करके डॉक्टर सुनील जोशी के मरम शिविर में 7 दिन हरिद्वार जाता हूँ। पहले मैं योग ग्राम जाता था 10 दिन, वहाँ पे बड़ा सुंदर लाइफस्टाइल मेरे को मिला। मैं विपश्यना करने के लिए 10 दिन जाता था। जी कभी विपश्यना करके आएगा, बड़ा आनंद आएगा। अगर करने का मन हो तो मुझे बताना, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो विपश्यना साधना 10 दिन की एक अद्भुत साधना है जिसके अंदर करके आइए। ऑटो लिविंग का एडवांस साइलेंस रिट्रीट करके आइए। इस तरह के कोई भी कार्य अपने जीवन में ऐसे हेल्थ हॉलीडे बनाइए। हेल्थ हॉलीडे बनाएंगे, मनाएंगे तो आपका जीवन वापस जो कमियां रही है वो कमियां दूर होती चली जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए रखना है। आप किसी पे बोझ बन जाएं। बहुत सारे लोग कहें कि ये बुढ़ा कब जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इतने स्वस्थ होकर के जिए और हंसते मुस्कुराते निष्काम कर्मयोगी तरह जीवन जीते हुए दुनिया से चले जाएं। तो अपने स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया जो कहा गया है, उसको अगर आपने पालन करना है, उसको ध्यान रखना है, तो आप यहाँ जो हृदय के रोग बढ़े हैं उसका हमें आगे बढ़ना होगा। उस हृदय संबंधी बीमारियों से हमें बाहर आना होगा। बेशुमार रूप से होते जा रहे हैं केस। कल मेरे घर का एक बच्चा कह रहा था कि मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उम्र 35 साल भी नहीं होगी, मेरे हृदय में मुझे टाइटपन लग रहा है। मैंने कहा तुम्हारी समस्या बढ़ रही है, तुम्हें अपनी जिम को छोड़ करके वॉकिंग एक्सरसाइज पे आना होगा, अपने खान पान स्टाइल को ठीक करना होगा, अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक करना होगा, मुस्कुराना होगा, हंसना होगा, परिवार के साथ समय बिताना होगा। ये सब कार्य, सेवा में लगना होगा, ये सब कार्य तुम्हें करना होगा। तो जीवन में ये सब कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। आज के दूसरे विषय पे बात करते हैं, आत्मा के वैज्ञानिक। हमने शरीर के वैज्ञानिक डॉक्टरों की बात की, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके वैज्ञानिकों की बात की। बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग खोज करते रहते हैं, उनकी हमने बात की। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे आत्मा के वैज्ञानिक कौन हैं, जो हमारे आत्मा के ज्ञान को समझने में और उस ज्ञान के रास्ते पर चलने में मदद करे, वो है गुरु। हमारे गुरु हमारे आत्मा के वैज्ञानिक हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे को, जो अभी मैंने हेल्थ वाली बात की, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस शरीर से आगे बढ़ करके, आगे चल करके आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा तक जाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। कहते हैं कि हमारा शरीर जो हमें एक दिख रहा है, एक्चुअली 3 शरीर है इसमें। एक स्थूल शरीर जो हम लोग सब शरीर मानते हैं, एक सूक्ष्म शरीर जो आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बना है, और एक कारण शरीर जो आत्मा है। तो आत्मा के वैज्ञानिक कौन है, जानने के वैज्ञानिक, वो है हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु। हमारे गुरु हमें रास्ता बताता है कि आत्मा को कैसे परमात्मा को लाएं, जो हमारा मेन खोज है, जिसके लिए हमें जन्म मिला है। आपको कोई स्कूल में जाने के लिए इसलिए एडमिशन मिलता है कि वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के अलावा सब कुछ क्या आ जाए तो क्या स्कूल जाना सार्थक होगा? आप अपनी दुकान में इसलिए जाते हैं, दुकान में जा करके
जीवन चलेगा। तो आत्मा को परमात्मा को मिलने का कार्य कब करोगे, कौन से जन्म में करोगे? ये भी तो इसी जन्म में करना है। इसी जन्म में अगर ये कार्य करना है तो आपको फिर गुरु चाहिए जो आपको बताएगा। मुझे 2000 बहुत सारे जीवन में गुरु मिले, लेकिन जो जिनके आने से मेरी राह बदली वो था 2005 में श्री रविशंकर जी से पहला मैंने सुदर्शन क्रिया करी। 2008-9 में मुलाकात हुई और 2010 में मैंने ऑटोलिंग टीचर बनने की तरफ कदम बढ़ाया। तो 2009 से 5 से 10 के बीच में जो भी कार्य किए उसके कारण गुरु ने मुझे ऑटोलिंग टीचर बनाया। मेरा जीवन को देखने का अंदाज बदल गया, तरीका बदल गया। मैं 500 डायबिटीज था 2009 में, मेरा बिजनेस असफल हो चुका था। मैं सामाजिक स्तर पर जिन संस्थाओं में काम करता था वहाँ भी मुझे पीछे हटना पड़ा था। तो इन सब कामों से जो भी मजबूरी दुख आया, वहाँ गुरु नाम का वैज्ञानिक आया, मेरा आत्मा से परिचय कराया। ये सब चीज़ें बहुत छोटी है तुम्हारे जीवन में, इससे बढ़ के कुछ और है जिसके लिए तुम इस धरती पे आए हो। मेरे अंदर से परिचय कराया, बाहर से अलावा अंदर से परिचय कराया, मेरे आत्मा के गुणों को परिचय कराया। विश्वास कीजिएगा, आज ही मरम चिकित्सा की बात करूं या श्रीमद् भागवत गीता की बात करूं या श्रीमद् भागवत की बात करूं या रामचरितमानस की बात करूं या भी देवी मत भागवत की बात करूं या पातंजलि योग दर्शन की बात करूं, ये सब मेरे बहुत प्रिय विषय है जिनके साथ एक एक चीज़ को जीना करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब गुरु के कारण आया और इसके माध्यम से मेरी आत्मा को पहचान पाया, संतों को पहचान पाया। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जीवन पूर्ण रूप से आइडियल रूप से जी रहा हूँ, मैं भी व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं पारिवारिक जीवन जी रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें समस्याएं जीवन में आती है, लेकिन जैसे मैंने एक दिन आगे भी कहा था, समस्याएं जीवन में हर एक के व्यक्ति का है, भक्त के भी आएगी, लेकिन उनसे वो जल्दी बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनके बाहर आने के जो साधन है ईश्वर उनको डबल देगा, लोगों से दुगनी शक्ति देगा और वो जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। तो अपने जीवन में अपनी आत्मा को, वैज्ञानिक को ढूंढें, अपने अंदर के गुरु तत्व को छोड़ें, आपको अपने आप को गुरु बना लीजिए। अपने जीवन को सही ढंग से जीने के कदम बढ़ा देना गुरु तत्व का प्रकाश है। आप गुरु तत्व के प्रकाश में आएंगे तो अपने जीवन को सही तरह से जीना सीख जाएंगे। जीना का यही आपका गुरु तत्व है, इंट्यूशन है। जब का आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, सद्बुद्धि आती है, तो आपका गुरु तत्व सक्रिय हो जाता है और ये स्थान बहुत सुंदर तरीके से आपको, अगर फिर भी आपको स्थूल रूप से गुरु चाहिए तो आप गुरु नहीं चुनेंगे, गुरु आपको चुनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कोई शॉपिंग नहीं है जहाँ जाकर के आप देखेंगे ये गुरु अच्छा है, ये गुरु अच्छा है, इसको ले लूँ, इसको ले लूँ। नहीं, ये बात ऐसे नहीं बनने वाली। गुरु एक जीवन में आपके आएगा और आपको स्वयं चुन लेगा। चाहे वो गुरु आने से पहले बहुत सारी समस्याएं हैं, तब आपको गुरु समझ में आएंगे, गुरु दिखेंगे। लेकिन विश्वास कीजिएगा, जब गुरु आएगा जीवन में तो आपको अपना अनुभव हो जाएगा। तब तक अपने गुरु तत्व आदि गुरु शंकर का नमन कीजिए। और मेरे लिए, आपके लिए मैं गुरु परमानेंटली आपको दे सकता हूँ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए। उनसे बड़े गुरु कौन होंगे? जो विभीषण से लेकर के आपके सुग्रीव से लेकर अनेक लोगों के गुरु थे, कैसे उन्होंने जीवन का सबका कल्याण किया। हनुमान जी को गुरु बनाइए। उनके जीवन में सब कुछ इतना सात्विक पवित्र सहायक, उनके जीवन का एक भी अक्षर, एक भी क्षण, एक भी पल ऐसा ढूंढ नहीं पाएंगे जिसके अंदर आप कह सकेंगे ये हनुमान जी ने ऐसा किया। नहीं, हनुमान जी हमेशा एक आदर्श जीवन जी रहे थे, आज भी अमर होकर हमारे बीच में जी रहे हैं। तो अपने जीवन के गुरु तत्वों को पहचाने, अपने आत्मा के वैज्ञानिकों को पहचाने। आत्मा के वैज्ञानिक आपके जीवन का बहुत सुंदर कल्याण करने वाले हैं, उनको पहचानेंगे तो जीवन सुंदर चला जाएगा। तो कार्तिक मास में ये सुंदर ज्ञान चर्चा चल रही है और आप सबके साथ मैं सुबह से स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। अभी दिवाली के बाद में दिवाली के पहले दिनों में 1, 2, 3, 4 दिन को थोड़े दिन गांव जाने का मन है, जहाँ पैतृक स्थान है, जहाँ पे कुछ अलग आश्रम बना के कुछ रहने का इरादा है, उसमें जाने का मन है। तो वहाँ जाऊँगा और फिर 5 तारीख से मरम का कोर्स शुरू करेंगे। तो आप सब लोग चाहें तो इस कोर्स से मिल सकते हैं। रोज़ सुबह शाम भी हमारे से इस तरह जुड़े रह करके जो आपको जो वीडियो अच्छे लगते हैं उन पर कमेंट करें, उनको लाइक करें। अगर आप लाइक करने में बटन नहीं दबा सकते तो मुझे कैसे पता चलेगा जो मैं कर रहा हूँ, जो बात अच्छी कर रहा हूँ, वो कैसे पता चलने वाला है मैं अच्छी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, इनको शेयर करें, अपने संतान आदि को समझाएं कि ये बातें अच्छी है, इनको करना चाहिए। तो ये कार्य और आगे बढ़ जाएगा, यात्रा और आगे बढ़ जाएगी। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ। आज का संवाद यहीं पर संपूर्ण करता हूँ। इसको दोबारा देखिएगा, शेयर कीजिएगा और जीवन में अच्छा लगे तो कुछ लिख करके भेजिएगा। मुझे लगेगा ईश्वर का, गुरु का मुझे आशीर्वाद मिल गया। मंगल हो, मंगल हो।